नमस्कार बंधुओं। आज इस वीडियो में हम कोई तार्किक या वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करेंगे और ना ही किसी धार्मिक मिथ्या काल्पनिकता के शोध या प्रमाण की बात करेंगे। आज हम केवल वर्तमान समय में चल रहे महाकुंभ की कुछ झलक, विशेष घटनाओं, खबरों को आपके समक्ष रखेंगे, जो कि विश्वसनीय एवं देश के बड़े जाने माने मीडिया स्रोतों के द्वारा हम तक पहुंचाई गई। आइए कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। एक, महाकुंभ में अब तक करोड़ों भक्तों, श्रद्धालुओं, अखाड़ों के पीठाधीशों, महामंडलेश्वर ने संगम में मोक्ष एवं पाप को धोने के लिए डुबकी लगाई, जिनकी संख्या अब तक की लगभग 30 से 35 करोड़ की बताई गई है। दो, एक प्रसिद्ध अखबार के मुताबिक महाकुंभ में दर्शन एवं स्नान के दौरान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार स्टंपीड यानी कि भगदड़ हुई, जिसमें प्रशासन ने केवल एक ही घटना का खुलासा किया। इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या लगभग 30 बताई गई तथा 60 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई। लेकिन कई स्थानीय एवं सोशल मीडिया चैनल के द्वारा मरने वालों की संख्या 30 से अधिक बताई गई है तथा घायलों की संख्या में भी विभेद है। 3, विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा यह भी खबर सामने आई है कि महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 3 स्थलों पर आग लगी। पहली, सेक्टर 5 राम जानकी तुलसी मार्ग पर गैस रिसाव के कारण आग लगी। दूसरी, सेक्टर 19 में आग लगी। तीसरी आग सेक्टर 22 झूसी इलाके के छतनांग घाट के पास स्थित नागेश्वर पंडाल में लगी। लेकिन तीनों ही स्थानों पर अग्निशमन ने आग पर समय रहते काबू पा लिया, जिसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं थी। 4, कई चैनलों एवं अखबारों में महाकुंभ स्थल से कई लोगों के गुमशुदा होने की भी खबर सामने आई है, जिनमें बच्चे, महिलाएं एवं बुजुर्ग शामिल हैं। 5, महाकुंभ के दौरान कुछ नए चेहरों ने भी प्रसिद्धि पाई, जैसे आईआईटी बाबा, जो स्वयं को आईआईटीएन बताते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को मोह माया से अलग करके सन्यासी जीवन व्यतीत करने की बात अपने इंटरव्यू में कही है। वहीं दूसरी ओर एक माला बेचने वाली लड़की अपनी सुंदरता के चलते स्पॉट की गई और देखते देखते धार्मिक अनुष्ठान से अधिक उसने सुर्खियां बटोरी। 6, भगदन में मरने वालों पर बाघेश्वर का एक बयान खूब चर्चा में है। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि जो गंगा के किनारे मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अब कुछ मुख्य घटना आपके समक्ष है। एक, आजमगढ़ की एक महिला की मौत हुई। महिला अपनी बेटी, बहू समेत 10 लोगों के साथ स्नान करने के लिए गई थी। हादसे के बाद उसकी बेटी अपनी 6 माह की बच्ची और भाभी को साथ लेकर अपनी मां को ढूंढती रही। कई घंटों बाद शव मिला तो बिलखने लगी। 2, अपनी बड़ी बहन के साथ कुंभ स्नान करने गई बुजुर्ग महिला 28 जनवरी को महाकुंभ में भगदन के दौरान बिछड़ी। 3, राकेश चौहान पंजाब के अंबाला में थे जब 29 जनवरी की सुबह उनके पास फोन पहुंचा। महाकुंभ में संगम तट पर नहाने गईं उनकी मां फुलझारा देवी का पता नहीं चल रहा था। 4, इसी प्रकार बस्ती के रुधौली थाने के रहने वाले मनीष की मां सीतापति की 28 जनवरी की सुबह से कोई खोज खबर नहीं है। वह गांव वालों के साथ निकली थी। उन्होंने बताया कि मैंने मां को एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर दिया था, लेकिन जब वह नहाने गईं तो कागज साथ के लोगों को दे दिया। वापसी में उनका हाथ छूट गया। 5, बिहार के नालंदा के रहने वाले रिंकू की मां मीना देवी भी 29 जनवरी को तड़के 2 बजे से लापता थी। उनके साथ में रिंकू के पिता और बहन भी थे। संगम में स्नान के बाद वापसी में मची भगदड़ के दौरान ही तीनों बिछड़ गए। 6, ऐरावत द्वार पर एक चाय दुकानदार ने बताया कि भगदड़ के बाद उनकी दुकान के बाहर ही 5 लाशें पड़ी थीं, जिनमें 4 महिलाएं और एक पुरुष था। भीड़ ने उनकी पूरी दुकान लूट ली और 20 पेटी पानी की बोतलें भी उठा ले गए। उन्होंने बताया कि चौराहे पर 5 लाशें पड़ी थीं और लोगों के कपड़े बिस्तर छूट गए थे। 7, महाकुंभ में बाबा एवं नागा साधुओं से प्रेरित होकर छोटे छोटे बच्चे भस्म लगाकर कड़कती ठंड में गेरुए वस्त्र या बिना कपड़ों के भिक्षा मांगते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते एनसीपीसीआर ने डीएम प्रयागराज को निर्देश दिए हैं ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए। चाइल्ड एक्टिविस्ट
नरेश पारस ने एनसीपीसीआर से पत्र में सवाल उठाए हैं कि बच्चे कोई दान की वस्तु नहीं है। इस समय अखाड़ों में नाबालिग बच्चों को दान किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। ये कृत्य मानव तस्करी के दायरे में आता है। अतः अखाड़ों में बच्चों को दान करने पर प्रतिबंध की मांग की है। अंत में केवल हम आपसे यही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या इन सभी खबरों को सुनकर आपको इन भव्य आयोजन अनुष्ठानों में किसी भी एंगल से धार्मिक या पवित्र अनुष्ठान की झलक दिखाई देती है? क्या ऐसी जगह पर किसी दिव्यता या चमत्कारिक शक्तियों की उपस्थिति नजर आती है? यदि महाकुंभ जैसे आयोजनों में थोड़ी सी भी पवित्रता या दिव्य शक्ति होती, तो सर्वप्रथम तो वहां आगजनी, लोगों के गुमशुदा होने की, लोगों के मरने की एवं भगदड़ जैसी घटनाएं ही नहीं होती। और यदि होने की आशंका भी होती, तो मेले में आने वाले बड़े बड़े महाज्ञानी, महाचमत्कारी बाबा अपनी शक्तियों से ऐसी घटनाओं का पता पहले से ही लगाकर उसको होने ही ना देते और ना इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती। कई लोग पशुओं के समान भगदड़ में दब गए, कहीं मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं, कितने ही बच्चे, बुजुर्ग अपने परिवार से बिछड़ गए, कहीं आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। कई लोग पवित्र धार्मिक आस्था को भूलकर माला बेचने वाली की सुंदरता पर ही मोहित हो उठे। कोई अपनी शिक्षा, अपने करियर को भूलकर बाबा बनने का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कई बच्चे धार्मिक बाबा, नागा साधुओं, कर्मकांडियों से प्रेरित होकर इतनी ठंड में बिना कपड़ों के ध्यान में मग्न दिख रहे हैं। आदि ना जाने कितने अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं ऐसे धार्मिक आयोजन में। क्या यही धर्म है? यदि यही धर्म है, तो आने वाला भविष्य हमारे समाज के लिए अत्यंत दयनीय सिद्ध होगा। आप स्वयं विचार करें कि महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं का आंकड़ा तो प्रशासन के पास है, लेकिन मुट्ठी भर लापता लोग, भगदड़ में मरने वालों का सटीक आंकड़ा अभी तक उनके पास नहीं है। क्या यही है प्रशासन एवं सत्ता में बैठे लोगों का कारगर इंतजाम? यदि ये सब देखकर भी आप धर्म एवं ईश्वर पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए यही अंधविश्वास आपको अंधकार की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे भव्य आयोजन धार्मिक तो हो सकते हैं, लेकिन इन आयोजनों में इंसानियत कतई नहीं हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ समाज की ऐसी समस्याओं पर विचार करने हेतु। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।